पाइथन सीरीज़ में आज जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शन के ऊपर। और आज हम डिटेल में फंक्शंस को देखेंगे। तो फंक्शंस बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम एक जगह पे डिफाइन कर देते हैं ताकि हम उसको बार बार प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। इसका बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि हम अगर एक कोड को बार बार प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम इसको बार बार लिखें, हम एक जगह उसको सिंपली उसको ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं और उसको बार बार कॉल करके और उसको यूज़ करते रहते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम अपने प्रोग्राम को ईज़िली टेस्ट कर सकें, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, या फिर जो एक और इसका मकसद है कि कोड को जो पढ़ना हो वो ईज़ी हो जाए, ताकि कोई भी दूसरा डेवलपर आके ईज़िली समझ सके कि ये फंक्शन क्या कर रहा है और इसका क्या मकसद है। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आ जाता है डेफ कीवर्ड। बेसिकली ये शो कराता है कि हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर कॉलन, और उसके बाद हम फोर स्पेसिस के बाद नेक्स्ट लाइन पे फोर स्पेसिस के बाद हम फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ हम अपना वो ब्लॉक का कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करें। लाइक इधर मैं लिखता हूँ सिंपली हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो इसके बाद हम बॉडी से बाहर हम अगर इसमें बॉडी में और चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने फंक्शन को किस तरह से लेके जाना चाहते हैं और उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। फिलहाल हम बेसिक तक रखेंगे। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि ये फंक्शन जब भी मैं इसको कॉल करूँ तो ये हेलो प्रिंट करवाए। तो अब मैं फंक्शन की बॉडी से बाहर हूँ और अब मैं जब इसको कॉल करता हूँ तो कॉल करने का तरीका ये है कि हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखें और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दें। अब हम कोड को रन करते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन को कॉल कराया तो उसने हेलो प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने ये फंक्शन बेसिकली बनाया इसलिए था। सो ये सिंपली फंक्शन था। अगर हम लेट्स सपोज अगर हमें कोई बड़ा काम कराना हो, लाइक अगर कोई भी नया यूज़र आए तो हम उसके लिए चाहते हैं कि एक ग्रीटिंग मैसेज प्रोड्यूस हो, लाइक वेलकम टू पाइथन, लाइक वेलकम टू एनीथिंग जो हम उसको देना चाहते हैं। सो हमें अगर हम उसको अगर हम काफ़ी ज़्यादा यूज़र हैं तो हम उसको सब यूज़र के लिए अगर अलग-अलग से लिखेंगे तो कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको एक जगह फंक्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि हम जस्ट उसमें फंक्शन में जस्ट उसका नाम नाम चेंज करें और बाकी सारा कोड सेम का सेम यूज़र के लिए प्रिंट हो। तो इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन होगी, फंक्शन को कॉल कैसे करना है वो भी बता दिया। कॉल करने के लिए सिंपली आपने फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लिखनी है। एग्जैक्टली जो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का वो हम नेक्स्ट बात करते हैं। इंडेंटेशन, ये जो फोर स्पेसिस हमने दिए हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये ज़रूरी हैं। इनके अगर हम ये नहीं देते तो फंक्शन ये पाइथन इंटरप्रेटेड ये नहीं कंसिडर करता कि हम बॉडी के अंदर हैं। लाइक अगर हम बाहर आते हैं तो देखें आप देख सकते हैं कि इसमें एरर है, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। वो ये इसलिए कि वो क्योंकि ज़रूरी है कि हम अगर कॉलन यूज़ करते हैं तो फोर स्पेसिस अगर हम नहीं देते तो वो फंक्शन इंडेंटेशन एरर देगा। लाइक इधर हमने फोर स्पेसिस नहीं दी तो इंडेंटेशन एरर आया। सो इस तरह से जब हम बाहर आते हैं तो हम फंक्शन की बॉडी के बाहर आ गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। सो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन के अंदर। अगर हम फंक्शन को कोई डाटा पास करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पैरामीटर डिफाइन करते हैं। सो पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। पैरेंथेसिस में हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और कहीं भी हम जैसे हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं उस तरह से हम फंक्शन ये पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो हमें ये ख्याल करना होता है कि जब अगर हम पैरामीटर्स हमने को डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़रूर दें। ये जो हम वैल्यू देते हैं ये बेसिकली आर्गुमेंट कहलाता है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली इसके अंदर ये हम कॉमा हटा देते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि फंक्शन में जो हमने वैल्यू पास की थी वो एज अ पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट इसको फंक्शन को पास हुई है, और इधर हमने इस तरह उसको यूज़ किया।
तो ये थी बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल। हम मोर देन वन पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अगर हम कोई भी किसी भी डाटा टाइप का पैरामीटर हम डिफाइन कर सकते हैं, और हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम फंक्शन को कॉल करें तो उसको इसकी वैल्यू ज़रूर दें। और ये बेसिकली जो हम वैल्यू दे रहे हैं इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ये ख्याल रखिएगा। पैरामीटर होता है जो हम फंक्शन बनाते हुए, डिफाइन करते हुए हम जो वेरिएबल के नाम वगैरह लिखते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स, और जो हम वैल्यू पास करते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे पास आर्गुमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पैरामीटर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फंक्शन के अंदर उसको यूज़ करें, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हम चाहे सिर्फ डिफाइन कर दें लेकिन हम इसको यूज़ ना करें फंक्शन के अंदर, इससे कोई मैटर नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इधर हमने एज को नहीं यूज़ किया और सिंपली हमने फंक्शन वैसे का वैसे रहने दिया है, और आप देख सकते हैं कि कोई एरर कोई कुछ नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अगर चाहते हैं कि हम पैरामीटर्स को यूज़ करें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सो बेसिकली जो आर्गुमेंट्स में होता है, आर्गुमेंट्स में भी दो तरह की टाइप्स होती हैं। लाइक एक होता है पोजीशन आर्गुमेंट्स और होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। लाइक इधर हमने जो डिफाइन किए हैं, जो हमने वैल्यूज़ दी हैं, ये बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट्स थे, क्योंकि इसमें हमने पोजीशन का ख्याल रखा है। लाइक नेम फर्स्ट पे था तो हमने नेम फर्स्ट पे दिया, एज सेकंड पे थी हमने एज सेकंड पे दी। लेकिन जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें हम जस्ट सिंपली डिफाइन करते हैं। लाइक उसमें हम पहले एज भी दे सकते हैं और बाद में हम नेम दे सकते हैं। पोजिशनल में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अगर इधर हम अगर 20 लिखते हैं, अभी आप देख सकते हैं, तो और इधर हम तो आप देख सकते हैं कि इसने नेम में 20 ले लिया है और एज को इसने जो राशिद है वो कंसिडर कर लिया। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, हम बेसिकली चाहते थे कि नेम में राशिद जाए और एज में 20। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि ये किस पैरामीटर में जाए। लाइक इधर हमने एज डिफाइन किया है तो इधर हम नेम डिफाइन करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि तो ये देखें कि राशिद प्रिंट हुआ। अब जो नेम में गया राशिद और एज में गया 20, ये बेसिकली हमने इसको एक्सप्लिसिटली बताया है कि एज में क्या जाना चाहिए और नेम में क्या जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। अगर ये इसमें हम नेम जो हमने साथ में ये इसको डिफाइन ना करते तो ये एज पोजिशनल आर्गुमेंट्स लेता, और फर्स्ट पे अगर नेम है तो नेम फर्स्ट में ही होना चाहिए था। सो ये हमारे पास एक लेवरेज होता है कि हम कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज़ करके कोई भी हम उसमें बिना ऑर्डर को मेंटेन किए हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो आर्गुमेंट्स हैं उनको कंप्लीट आर्गुमेंट्स पास करें, अदरवाइज़ ये एरर आएगा। देखें अगर आप सिर्फ एज एज ही देते हैं और नेम नहीं देते तो टाइप एरर। इसमें ये हुआ है कि हमने इसको एक दिया है, एज का दिया है, लेकिन हमने इसको नेम का नहीं दिया। तो तो हमने चूँकि इसको एक दिया, आर्गुमेंट में इसको एक दिया और पैरामीटर हमारे 2 हैं, तो उसने सिंपली ये कह दिया है कि नेम 1 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब उसको 2 चाहिए थे लेकिन हमने उसको 1 दिया है और इसलिए उसने वो एरर रेज़ किया है। अगर हम इसको सिंपली तो देखें आप, सिंपली प्रिंट हो गया हेलो राशिद। तो ये थे आर्गुमेंट्स, और इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स लाइक ऑप्शनल होते हैं। हम अगर चाहते हैं कि एज हो हमारे पास वो सेम रहे 20, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अगर हम अगर इसको रिमूव भी कर देते हैं तब भी ये कोड हमारे पास रन होगा, क्योंकि हमने जो एज है वो पहले से ही हमने उसमें वैल्यू से इंसर्ट कर दी है, और उसको पहले से ही हमने डिफाइन किया हुआ है कि एज जो है वो 20 है। सो हम अगर इसको फंक्शन को कॉल करते हुए अगर इसमें हम एज का आर्गूमेंट नहीं देते तब भी है कोई मसला नहीं, क्योंकि आप पहले देखा था आपने कि जब हम एक आर्गूमेंट को एक वैल्यू दे रहे थे जबकि पैरामीटर हमारे पास 2 थे, तो वो एरर रेज कर रहा था कि उसको 2 रिक्वायर है लेकिन आपने 1 दिया है। लेकिन इसमें हमने चूँकि एज को पहले से डिफाइन किया है तो वो उसने कोई एरर रेज नहीं किया। तो ये बेसिकली जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट होते हैं वो ऑप्शन होते हैं। हम डिफ़ाइन तो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। हम लाइक अगर हम इसमें 30, तो इसमें जो कंसीडर होगा वो 30 होगा। ये जो हम बाद में जो वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते हुए जो देते हैं एज अ आर्गुमेंट, वो वैल्यू ओवरराइड कर देती है जो हमने पहले से डिफ़ॉल्ट सेट की होती है। ये जो हमारे पास
फंक्शन इनिशियलाइज़ करते हुए जो हमने एज में 20 रखा है, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट है और जब हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो हम देख भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एज 30 प्रिंट हुई है, जो हमने एक फंक्शन कॉल करते हुए उसको एज दी है, उसने ओवरराइड कर दी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। अगर हम इसको रिमूव करते हैं, तो ये एज़ 20 को हम वैल्यू 20 वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ये देखें, इसने एज को एज़ 20 लिया है। तो ये थे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इस तरह से हम और नेम को भी ले सकते हैं और मोर देन वन, जैसे जितने भी हम पैरामीटर्स को चाहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट एज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनमें हो और उसको बार-बार हम फंक्शन को कॉल करते हुए उसमें वैल्यू ना दें, तो वो बेसिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हुए हमें इसको ख़्याल रखना होता है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि नाम बेसिकली कोई भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको एक बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जो फ़ंक्शन का नेम होता है वो बेसिकली फ़ंक्शन का काम डिफ़ाइन कर रहा हो। ताकि आपको अगर अगर आप मोर देन वन फ़ंक्शन अगर डिफ़ाइन करते हैं, तो आपको पूरा कोड ना रीड करना पड़े फ़ंक्शन का, बल्कि या फ़ंक्शन के नाम से पता चल जाए कि बेसिकली ये कोड करना क्या चाह रहा है और इस कोड का मकसद क्या है और इस फ़ंक्शन को हमने क्यों डिफ़ाइन किया है। इसको चेक करने के लिए एक और मेथड भी है, वो हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक लिस्ट को नेमिंग का ख्याल करना है, जो आपने फ़ंक्शन के जो पैरामीटर में नेम है, हमने बॉडी में भी वही नेम यूज़ करना है, अगर हमने उस पैरामीटर को यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ वो एरर रेज़ करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करिएगा। तो ये फ़ंक्शन हमने बेसिकली डिफ़ाइन किया है, इसमें हम ये फ़ंक्शन बेसिकली ये कर रहा है कि हम इसमें आइटम को डिफ़ाइन करेंगे और जो हमारा फ़ंक्शन है वो हमारे पास ये जो लिस्ट है, इसमें वो ऐड करता जाएगा। एवरी टाइम जब हम फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारा जो हमने आइटम पास किया होगा, आइटम में जो वैल्यू पास की होगी, वो हमारी एज़ अ लिस्ट में ऐड होती जाएगी। लेकिन बेसिकली हम चाहते हैं कि हम जो भी जो आइटम को पास करें, वो एक सिंगल लिस्ट के तौर पर आए। लाइक हम अगर फ़ंक्शन को कॉल करते हैं, तो लाइक देखते हैं हम, तो फ़ंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है, तो इसके बाद हम इसको कॉल करते हैं। चूँकि हमने फ़ंक्शन को पहले ही डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो हम आइटम में हमने पहले ही डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया है, तो इसका मसला नहीं है। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, जो ये रिटर्न कीवर्ड है, बेसिकली इसको हम आगे चल के देखते हैं, इस पे आपने परेशान नहीं होना। सो अब ये फ़ंक्शन हमारा बेसिकली बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ये है, जो हमारे समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम दूसरा एक और ऑब्जेक्ट अगर इसको फ़ंक्शन को दोबारा एक दफ़ा कॉल करते हैं, तो ये बेसिकली जो हमारे पास पहली लिस्ट है ना, उसी में ऐड कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो हमारे पास पहली लिस्ट क्रिएट हुई थी, उसने उसी लिस्ट को उसके उसी लिस्ट के अंदर एक आइटम जो हमने दूसरी दफ़ा उसको जो हमने इसको एज़ आर्गुमेंट दिया है, उसने उसको ऐड कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि बेसिकली एक लिस्ट, ये जो फ़ंक्शन है, ये हमारा ऐसे ही काम करे कि एक लिस्ट जिसमें सिंगल आइटम जो हमने उसको एज़ आर्गुमेंट दिया है, उसको एक सिंगल आइटम के तौर पर रखे और उसको एक लिस्ट में बंद करके हमें रिटर्न करे। ना कि वो हर दफ़ा हम फ़ंक्शन को अगर कॉल करें, तो उसमें वो आइटम को ऐड करता जाए, इस तरह से लंबी लिस्ट बन जाए। ये नहीं हम चाहते। लेकिन क्योंकि जो इसमें एरर, जो फ़ंक्शन में एरर है, वो ये है कि बेसिकली जब हम
डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को सेट करते हैं फंक्शन में, जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, जिस तरह इसमें हमने किया है। तो इसमें होता ये है कि फंक्शन उसको एक दफ़ा फंक्शन जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है उसको एक दफ़ा में उसको जो फंक्शन जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हम एक दफ़ा सेट कर देते हैं, वो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं बेसिकली वो फंक्शन में एक ही दफ़ा पाइथन जो उसको वैल्यूएट करता है और उसको बार-बार वैल्यूएट नहीं करता, और एक ही दफ़ा उसको वैल्यूएट करके उसको नेक्स्ट जो बॉडी में हम यूज़ कर लेते हैं उसको वो यूज़ करता रहता है। लाइक इसमें चूँकि आइटम में एक लिस्ट थी, तो पाइथन एक दफ़ा इसको इवैल्यूएट किया है और इसको एक एज़ अ लिस्ट कंसीडर किया है, और उसने हम दोबारा जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसने इसको चेक ही नहीं किया, क्योंकि इसने पहले ही इसको इवैल्यूएट किया। तो इससे बचने के लिए हमने जो एक चीज़ को हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये कि हम चूँकि लिस्ट या डिक्शनरी कोई भी अगर हम एज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन में पैरामीटर को देना चाहते हैं, तो इससे इसके लिए बेहतर ये है कि हम इसको एज़ अ नन रखें। अब हम अगर देखते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिलता है या नहीं मिलता। कोई एरर आ चुका है इसमें, इसको डिबग करते हैं। इसको चूँकि आइटम नन है, तो हम इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि तो अब हमारा फंक्शन जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। तो ये था हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट कि हम जो भी एज़ अ आर्गुमेंट उसको दें, वो उसको लिस्ट में बंद करके, लिस्ट में पैक करके हमें वो रिटर्न करे। तो बेसिकली ये हम चाहते थे। सो इसलिए इसके लिए आपने जो जिसमें इसने जिस जो इस एरर से जो इस चीज़ से हमने सीखा वो ये कि फ़ंक्शन जब हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देते हैं तो वो उसको एक ही दफ़ा में इवैल्यूएट कर लेता है और बार-बार उसको इवैल्यूएट नहीं करता। जब भी हम फ़ंक्शन को कॉल करते हैं, वो उसी जो पहले उसने इवैल्यूएट किया हुआ है, उसी को वो आगे लेके चलता रहता है। तो अगर हम कोई ऐसा डिज़ायर्ड आउटपुट जैसा कि जो हमने इधर देखा है, इस तरह का कोई आउटपुट चाहते हैं, तो या कोई इस तरह से हमको काम करवाना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। इसके अलावा जो अब हम रिटर्न कीवर्ड को देख लेते हैं कि ये जो रिटर्न क्या करता है। रिटर्न बेसिकली जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इसका ये काम होता है कि ये जो फंक्शन को हमें डाटा जो हमारे पास है वो लाइक मैथ में आपने फंक्शन देखे होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लाइक जो भी हम एक्स में वैल्यू पुट करते हैं तो वो वाई में एज आ हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जब हम चाहते हैं कि फंक्शन हमें बेसिकली कुछ रिटर्न करे, कुछ कॉलर को जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको बेसिकली कुछ रिटर्न करे, तो हम उसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसका एक ये भी है कि रिटर्न के बाद हम कुछ भी अगर फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो वो बेसिकली रन नहीं होता। वो जब भी फंक्शन रिटर्न कीवर्ड देखता है तो उसके बाद फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। लाइक इसके बाद अगर हम रिटर्न है तो इसके आगे हम अगर प्रिंट या कुछ भी आगे लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको इस ग्रे एज़ अ यानी जिस तरह से ये ब्राइट है, इस तरह नहीं है, इस तरह ये डार्क है, क्योंकि पाइथन इसको देखता ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न के बाद जो हमारे पास कुछ भी हम अगर उसमें लिखते हैं, कुछ भी हम अगर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो वो रन ही नहीं होती, वो एज़ अ कमेंट या कुछ भी आप कह लें, वो पाइथन उसको कंसीडर नहीं करता। सो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इससे कुछ नहीं होने वाला। देखें आउटपुट हमारा वैसे के वैसे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो लेकिन रिटर्न का हम रिटर्न में हम मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं, और यहाँ पे चूँकि हमने रिटर्न इसमें हमें लिस्ट को रिटर्न करवाया हुआ है, जो हमारे पास ये लिस्ट है आइटम वाली, इसको हमने रिटर्न किया है, और बेसिकली रिजल्ट में हमें उसने लिस्ट प्रिंट की है। आपके ज़हन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जो सबसे पहले फंक्शन हमने वो डिफाइन किया तो उसमें हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया। बेसिकली फंक्शन होते हैं दो तरह के, रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग। लाइक जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको हम रिटर्निंग कहेंगे, और जो रिटर्न नहीं कर रहा, ये बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि हम चाहते हैं कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे और कुछ ना करे। लेकिन इसमें हमने कोई रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया, और रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो फंक्शन एज़ इट चला है जैसा हम चलाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं हुआ। तो ये ऑप्शनल होता है रिटर्न कीवर्ड, इसके फ़ायदे भी हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अ, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न नन करता है। जब हम चूँकि हमने इधर इसमें रिटर्न किया है, तो इसको रिटर्न को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट और रिटर्न में फ़र्क होता है। हमने जो प्रिंट फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे प्रिंट करवाया, लेकिन यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया। तो रिटर्न इसमें जो हमें अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन को बेसिकली यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि ये रिटर्न आइटम कर रहा है, इसको प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। इसमें हमने सिंपल नेम और उसके अंदर पैरामीटर को आर्गुमेंट को पास किया,
और सिंपली हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने जो फंक्शन है उसमें हमने प्रिंट फंक्शन पहले से ही कॉल किया हुआ है, ताकि हमारे पास जो है वो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आए। सो बेसिकली रिटर्न तो इसमें भी करवा रहा है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जो रिटर्न होता है वो नन होता है। लाइक इसमें हमने रिटर्न खुद से कॉल नहीं करवाया, खुद से नहीं हमने लिखा। तो जो फंक्शन होता है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करवाता है। इस फंक्शन में रिटर्न नन हो रहा है। सो और इस फंक्शन में जो हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया है, उसमें हमने बेसिकली खुद से रिटर्न उसको ओवरराइड जो हम लिखते हैं, लाइक हमने रिटर्न कीवर्ड इधर हमने लिखा है और उसमें आगे हमने आइटम दिया है, आइटम जो हमारे पास वेरिएबल लिस्ट है, तो हमने ओवरराइड कर दिया है जो हमारे पास पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न जो होता है वो नन करवा रहा होता है, हम अगर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करें या ना करें, लेकिन इसमें हमने उसको ओवरराइड किया है। सो मल्टीपल रिटर्न करने के लिए हमें लाइक इधर हम सिंस हमारे पास एक है आइटम, हम इसमें सेकंड अगर रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल उसका लिख देंगे। लाइक इधर हम कोई भी अगर हम स्ट्रिंग लिख देते हैं, कुछ भी, लाइक हम ग्रीटिंग प्रिंट करवा देते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये हम प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उसने उसको टप्पल में एज अ रैप कर दिया है। जब मल्टीपल आर्गुमेंट रिटर्न की बात आती है तो फंक्शन उसको टप्पल में रैप कर देता है और फिर उसको रिटर्न करवाता है। ये इसको हम कहते हैं कि पैकिंग। अब इसको अनपैक करने के लिए लाइक अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास दो टप्पल के आइटम है ये किसी को किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, तो उसके लिए सिंपली हम लाइक कोई भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ए बी, ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं। इसमें हम फंक्शन को इस तरह से अब हम इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा लेते हैं, ए की और बी की। लेट्स सी व्हाट हैपन। इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम नोट कर सकें कि हमारा क्या जो है आउटपुट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए में जो है वो लिस्ट स्टोर हो गया और हेलो में जो हमारे पास ये दूसरा जो रिटर्न है वो बी में स्टोर हो गया। इसको बेसिकली हम कहते हैं अनपैकिंग। पैकिंग क्या होती है? पैकिंग में जो हम जो रिटर्न अगर मोर देन वन वैल्यू है तो उसको पाइथन पैक टपल में पैक कर देता है और उसको पैकिंग कहते हैं। और जब हम उसको डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसको हम अनपैकिंग कहते हैं। अब इसको ये देखें, इधर अनपैकिंग हो रही है क्योंकि ये ऐड आइटम दो चीज़ें रिटर्न करवा रहा है, तो ये अनपैक होकर एक आइटम ए को चली गई है और एक आइटम बी को चली गई है। सो ये बेसिकली पैकिंग और अनपैकिंग और मल्टीपल रिटर्न, इसमें हम मोर देन 2 3 4 जितनी हम चाहते हैं उतनी हम इसमें रिटर्न करवा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस। इसके अलावा हम रिटर्न मोर देन वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कुछ लॉजिक ऐसे है, लाइक हम अगर लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि एक नंबर हम फंक्शन को पास करें और वो फंक्शन कंपेयर हो कि अगर वो उससे बड़ा है तो रिटर्न ग्रेटर, लाइक ग्रेटर एज अ स्ट्रिंग उसमें रिटर्न हो। अगर वो केस रन नहीं होता, सेकंड केस में हम उसको कहेंगे कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर लेस देन है या इक्वल टू हमारे जो हमारा जो पहले से नंबर हमने उसको सेट किया हुआ उसके इक्वल है या फिर लेस देन है, तो हम इक्वल या लेस देन उसको रिटर्न करवाएं। तो इसमें हम एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली लॉजिक पे डिपेंड करता है। लाइक इधर हम अगर रिटर्न यूज़ करते भी हैं तो क्योंकि इसमें बेसिकली ये वाज़ेह है कि ये रिटर्न जो हमारे पास स्टेटमेंट ये रन होगी, बेसिकली ये रन हर केस में होगी। लाइक इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट की बारी आएगी तो ये हर हाल में रन होगी। लेकिन अब जब हम इफ एल्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर एक केस ट्रू हो तो ये रिटर्न हो, और अगर ये केस फॉल्स हो और दूसरा केस ट्रू हो जाए तो उसमें ये रिटर्न हो। तो रिटर्न को इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली बेस्ड ऑन कंडीशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये रिटर्न हो, ये हो, ये ना हो या ये हो। ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम हमारा क्या लॉजिक है, बेसिकली हम क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं फंक्शन के थ्रू, तो उस पर डिपेंड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे। लेट्स सी हमारे पास जो नंबर है वो है 10। हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, उसमें हम कंडीशन देते हैं। अगर जो नंबर है वो हमारा ग्रेटर देन है नम के जो हमने बाहर
हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो रिटर्न एल्स इफ और अगर ये दोनों अगर सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन में एंटर होगा, हम उसको एज अ नंबर पास करेंगे आर्गूमेंट को, और वो चेक होगा जो नंबर हमारा वो बाहर जो हमने ये 10 हमने जो डिफाइन किया हुआ है इससे कंपेयर होगा। अगर तो ग्रेटर हुआ तो ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ग्रेटर रिटर्न करवा देगा, अगर तो लेसर हुआ तो वो ये लेसर रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर ये दोनों ही केस अगर फॉल्स हुए तो फिर हम चाहते हैं कि ये रिटर्न करवा दे। तो अभी हम इसको कॉल करते हैं, सिंपली हम इसका नाम लिखेंगे, लाइक लेट्स सपोज हम 20 अगर हम इसको पास करते हैं तो क्योंकि हमने इधर रिटर्न रिटर्न करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, तो हम इसको प्रिंट फंक्शन के साथ अंदर लिखेंगे ताकि हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो सके। तो चूंकि हमने 20 पास किया था तो 20 बड़ा है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट रन हो गई है, और उसने आगे कुछ भी नहीं चेक किया, ना ये केस चेक किया, ये भी इसने रिटर्न इक्वल भी चेक नहीं किया, क्योंकि हालांकि ये जो रिटर्न इक्वल था ये किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं था। अगर इसकी जगह हम कोई और स्टेटमेंट यूज़ करते तो वो भी प्रिंट ना होती, क्योंकि रिटर्न के बाद हमने पहले ही बात की कि कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हम इधर 20 है तो इधर हम इसको चेंज करके 10 करते हैं, तो अब इसने क्या इक्वल प्रिंट करवाया, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो वो अब ये रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न हुई है। सो इस तरह से हम मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास है वो है डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग बेसिकली होता ये है कि उसमें हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं जो कि हम फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं, ताकि अगर हम फंक्शन कॉल को अगर हम आएँ और फंक्शन का कोड देखे बगैर अगर हम देखना चाहिए कि ये फंक्शन बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो हम डॉग स्ट्रिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन को जो फंक्शन का काम है उसको एक्सप्लेन करता है, एंड इसमें हम कुछ भी अपने लिए लाइक कुछ भी हम अगर चाहते हैं फंक्शन को लिखते वक्त कि ये मुझे भूले ना, और लाइक अपनी हेल्प के लिए हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सी हम किस तरह उसमें लिखते हैं। इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका है, वो ये कि रहना अपने बॉडी में ही है, ताकि बॉडी से अगर बाहर जाते हैं, फंक्शन की बॉडी से बाहर जाएंगे तो एरर आएगा। बेसिकली ये इसमें होता ये है कि मल्टी लाइन इसमें ट्रिपल कोट्स होते हैं, उनके अंदर हम लिखते हैं, लाइक चूँकि ये हमारा फंक्शन कंपेयर कर रहा है, इसमें हम ये भी कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि कंपेयर एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो इसको ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारी डॉग स्ट्रिंग है जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा और क्या रिटर्न करवाएगा। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। अब इसको बेसिकली हमने रीड करना है, तो वो किस तरह करना है? रीड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है, हेल्प फंक्शन। हेल्प में हमने लिखना है वो फंक्शन का नाम जो हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम प्रिंट करवाएँ कि ये क्या करता है। फंक्शन का सिंपल नाम लिखना है और रन कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि इसने जो हमने जो उसमें डॉग स्ट्रिंग एज़ और जो लिखा है उसने सेम उसमें प्रिंट करवा दिया, कंपेयर एंड रिटर्न द रिजल्ट्स। इसको प्रिंट करने का एक और मेथड भी है, इसमें फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसमें डबल अंडरस्कोर आएगा बल्कि। अब ये इसको, तो ये देख सकते हैं ये भी सेम आउटपुट उसने भी प्रिंट करवा दिया है। अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको बेसिकली हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि सिंपल उसने हमारे पास डॉग स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया है। ये बिल्ट इन फंक्शन में भी ये सब कुछ पहले से डिफाइन होती हैं ये, और ये बेसिकली हमें हेल्प करती हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि फंक्शन का जॉब क्या है। ये पाइथन इंटरप्रेटर, इसमें कोड में इसका कोई दखल अंदाज नहीं होता, कोड अपना जो काम कर रहा है वही करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एक्सप्लेनेशन होता है। उसके अलावा हमारे पास है टाइप हिंट।
टाइप हिंट में क्या होता है कि हम खुद से बताते हैं कि लाइक हम अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं कि ये जो हमारे पास पैरामीटर है, इसमें हम कौन सी डाटा टाइप का जो डाटा है इसमें पास होना चाहिए। लाइक चूँकि इसमें हम चाहते हैं कि इंट पास हो, तो हम इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस जो पैरामीटर है ये इंट वैल्यू ले। बेसिकली इससे जस्ट ये हेल्प के लिए होता है, इसका इतना कोई असर नहीं होता। लाइक अगर हम फ्लोट वैल्यू इंट लिखकर फ्लोट वैल्यू भी अगर हम आर्गुमेंट में दें, तब भी इससे कोई मसला नहीं होता। चलो पहले चेक करते हैं होता क्या। इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर देते हैं। अब तो ये 10 इंट है, लेकिन अगर हम इसको फ्लोट करते हैं, देखें हमारा आउटपुट हमारा फंक्शन सेम रन कर रहा है। ये बेसिकली हम एक कह सकते हैं कि अपनी हेल्प के लिए अगर हम कोई लेंथी कोड लिख रहे हैं और इसमें हमें अगर हम यूज़ हो रहा है ये पैरामीटर, अगर फंक्शन के अंदर कोई यूज़ हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो यूज़ हो रहा है इसके यूज़ के लिहाज से इसका जो डाटा टाइप कौन सी होनी चाहिए। तो वो चेक करने की जो हमारा टाइम लगेगा, उस टाइम को बचाने से के लिए हम फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए पैरामीटर को पहले से ही हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि इसमें ये डाटा टाइप जो है उसमें कॉल करते हुए ये डाटा इस टाइप का हम इसमें एज़ आर्गुमेंट दें, ताकि हमें पूरा को जो फ़ंक्शन देखना ना पड़े कि जो फ़ंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा डाटा टाइप का डाटा यूज़ होना चाहिए। तो इसको बेसिकली कहते हैं टाइप हिंट्स। ये टाइप हिंट के तौर पे यूज़ करते हैं हम। इसका कोई एज़ सच रोल नहीं होता प्रोग्राम में। अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शन में आ जाता है वो ये है कि लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस से मुराद कि इसका कोई नाम नहीं होता और ये इन लाइन मतलब एक ही लाइन में डिफाइन हो जाता है। ये बेसिकली अगर हमारे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन है, लाइक हम जिस तरह से हमने पहले किया है कि डिफाइन नेम नेम हमने जस्ट प्रिंट हेलो करवाया था और हेलो और एज को प्रिंट करवाया था, वो सिर्फ एक लाइन पे स्टेटमेंट थी हमारी। अगर उस तरह की कोई एक लाइन पे हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक अगर एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन है, बजाय इसके कि हम पहले उसका डिफाइन कीवर्ड लिखें और फिर नाम और पैरेंथेसिस, तो ये लिखने की बजाय हमारे पास सिंपल एक मेथड है, वो है लैम्डा फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि इसमें लैम्डा कीवर्ड होता है और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास वन एक से ज़्यादा हो सकते हैं और उसके बाद कॉलन आ जाता है। कॉलन के बाद हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ जाती है जो कि हम चाहते हैं कि रन हो। तो ये हमारे पास लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। नेम, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, नेम एज अ पैरामीटर लेगा और उसको प्रिंट करवा देगा। सिंपली ये काम करेगा। अब इसको हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमारे पास सिंपल नेम में हम अब इसको देखते हैं क्या करता है। तो इसने सिंपल नेम प्रिंट करवा दिया। ये एक एक्सप्रेशन थी तो इसको हमने इसलिए इसको यूज़ कर लिया। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी फंक्शन है, लाइक इसको हम दूसरे फ़िल्टर और मैप और इनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी हम आगे देखते हैं। अगर इसी सेम फंक्शन को अगर हम दूसरे तरह से रेगुलर फंक्शन की तरह लिखते, तो उसमें हमें पहले नाम लिखना पड़ता फंक्शन का, फिर उसके बाद हमारे पास कॉलन आ जाता और फिर हमारे पास इस तरह से पैरामीटर भी देना पड़ेगा इसमें। तो ये 2 लाइन की बजाय हम सिंगल लाइन पे काम चलाते हैं और बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा तो ये लैम्डा फंक्शन था इसमें। इसके अलावा इसके में हमें एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें मोर क्लियरिटी हो जाए। इसमें हम पैरामीटर देंगे। ये बेसिकली हमारे पास पैरामीटर लेगा और उसके बाद उसका स्केल रिटर्न करवा देगा। ये हमारे पास रिटर्न करवा रहा है एंड ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2 हमने इसको आर्गुमेंट दिया और इसने 4 उसका स्केल करके प्रिंट करवा दिया। इस तरह से कोई भी हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम इसमें उसका वो कर सकते हैं सिंपली। अगर हम मोर देन वन की बात करते हैं, लाइक अगर हम इसको स्केल की जगह प्रोडक्ट कर देते हैं और
एक और पैरामीटर ले लेते हैं, 2 और 3 का हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो 2 3 6, तो इसने प्रोडक्ट करके हमें रिटर्न करवा दिया और हमने उसको प्रिंट करवा लिया। तो सिंपली ये लैम्ब्डा फंक्शन था। इसके अलावा इसको हम मैप फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ किस तरह कर सकते हैं, मैप बेसिकली मैप फंक्शन का होता है ये है कि वो जो भी हम फंक्शन को डिफाइन, जो फंक्शन हम उसको देते हैं, मैप फंक्शन बेसिकली दो आर्गूमेंट लेता है। एक तो फंक्शन लेता है, सेकंड वो लेता है लिस्ट, जो जिस पे और लिस्ट ऑफ आइटम, और वो फंक्शन को लिस्ट के हर आइटम पर इम्प्लीमेंट करता है। एक लिस्ट के हर आइटम को वो एज आ आर्गूमेंट लेता है फंक्शन जो हम इसको देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। एक दफ़ा हम विदाउट लैम्डा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारे पास है मैप फंक्शन, ताकि आपको सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इंटीजर लिस्ट है, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं। अब हम इसको अब हम इसको तो इसमें हमने सबसे पहले फंक्शन इसको पास किया है। फंक्शन जो हमारे पास था ये वाला, जो हमने इसको ऊपर डिफाइन किया। सेकंड जो हमारे पास इसने वो लेना है इटरेबल, जिस पे इसने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट है। पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं, चूँकि ये रिटर्न करवा रहा है तो इसको प्रिंट करवाना ज़रूरी है। इसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको देख सकते हैं। अ, हम बेसिकली फ़ंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं, हमें वेरिएबल जो स्केयर्ड है उसको प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट में, इसने उन सब का स्केयर किया है और उसको एक लिस्ट में हमें रिजल्ट हमें उसका रिटर्न करवा दिया। लाइक 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9 और सिमिलरली 4 का स्केयर 16। तो ये था एक बेसिकली विदाउट लैम्डा। लेकिन अगर हम इसको लैम्डा के साथ इसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल इसको हम सिंपल करते हैं विद लैम्डा। तो मैप फंक्शन हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, कि मैप जो लेता है फर्स्ट जो आर्गूमेंट लेता है वो फंक्शन लेता है। तो फंक्शन में हम इसको इस टाइम लैम्डा फंक्शन देंगे, जिसमें ये एक्स एज अ पैरामीटर लेगा और उसका स्केल करके रिजल्ट कर प्रिंट रिटर्न करवा देगा। तो सेकंड जो आर्गूमेंट है वो है हमारे पास लिस्ट नंबर्स। इसको हम इस तरह से क्लोज करते हैं। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट है, लेकिन ये जो लैम्डा वाला मेथड है ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा शॉर्टकट था। तो सिमिलरली ये एक सिंपल मैप के साथ था, मैप फंक्शन के साथ। इसी तरह हमारे पास मैप के अलावा हमारे पास फ़िल्टर फंक्शन है, जो जिसमें हम लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है, फ़िल्टर फ़िल्टर जो वैल्यूज़ फंक्शन के साथ मैच होती हैं उनको वो रखता है, और जो नहीं होती उनको वो रिमूव कर देता है। यानी हम एक कंडीशन देते हैं कि अगर दो वैल्यू जो हमारे पास हमारे पास लिस्ट में है, वो अगर इस फंक्शन में इस कंडीशन से मैच हो रही है तो उसको लिस्ट में रखो, और अगर नहीं होती तो उसको रिमूव कर दो। तो मतलब कि यानी एक फ़िल्टर के तौर पे ये काम करता है कि फ़िल्टर कर देता है हमारे डाटा सेट को बेस्ड ऑन कंडीशन जो हम इसको बताते हैं। तो उसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक रेंज है। इसमें 1 टू 10 नंबर्स हमारे पास रेंज है, जिसमें 1 टू 10 नंबर्स हैं। और अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम इनमें से वो फ़िल्टर करना चाहते हैं जो इवन है, और जो इवन नहीं है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम लैम्डा के बगैर यूज़ करेंगे, यानी
फ़िल्टर फ़ंक्शन को बगैर लैम्ब्डा के यूज़ करेंगे कि हम किस तरह उसको करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लैम्ब्डा के साथ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये एक एक्स पैरामीटर लेगा और रिटर्न हमें हमारे पास क्या कराएगा, मॉडुलस। अगर तो एक्स को डिवाइड 2 के साथ डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो हमारे पास वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर 0 ना आए तो वो फॉल्स हमारे पास रिटर्न करवाएगा। तो ये एक फ़ंक्शन था। अब फ़िल्टर सिमिलरली उसके मैप मैप फ़ंक्शन की तरह फ़िल्टर भी हमारे पास 2 आर्गुमेंट लेता है। एक तो फ़ंक्शन जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है, और सेकंड हमारे पास लेता है नंबर्स, और यानी जिस पे हम फ़ंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इवन है वो हमारे पास फ़िल्टर आउट होकर हमारे पास एक लिस्ट आ गई है जिसमें सिर्फ हमारे पास इवन नंबर हैं, और जो इवन नहीं थे वो रिमूव हो गए हैं। अब इसी सेम फंक्शन को हम लैम्ब्डा के साथ यूज़ करते हैं। तो इतने को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो सिंपल हमें सिर्फ इसको चेंज करके लैम्ब्डा कीवर्ड लिखना है, एंड सिंपल वही मॉडुलस। तो सिंपल अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सेम आया। तो ये हमारे पास एक्चुअली लैम्ब्डा के साथ था, और हमने इसको कमेंट आउट करके जो हमारे पास रेगुलर फंक्शन था उसको हमने लैम्ब्डा फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया, और आउटपुट हमारा आप देख सकते हैं सेम है। तो ये था फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर बेसिकली डाटा को फ़िल्टर आउट करता है बेस्ड ऑन हमारी कंडीशन पे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सॉर्ट। अब हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू। तो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है। हम एग्जांपल के तौर पे बना लेते हैं। एक लिस्ट है जो कि जिसमें जिसमें स्टूडेंट का डाटा जेएसएन फॉर्म में, या इसको डिक्शनरी भी कह सकते हैं। इसको कॉपी करके नाम और ग्रेड चेंज कर देते हैं। अब इसको 80 करते हैं और इसको 50 कर देते हैं। अब ये सॉर्टेड नहीं है 80 और 50, हमें चाहिए कि 50 पहले आए फिर 80 आए। तो उसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस तरह। सॉर्टेड फंक्शन, इसको पहले तो हम देंगे डाटा डाटा सेट जिस पे हम फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको की देंगे कि कौन सी की इसने यूज़ करनी है सॉर्ट करने के लिए। की में इसको फंक्शन देंगे, लैम्ब्डा फंक्शन देंगे। लैम्ब्डा फंक्शन में जो कि स्टूडेंट एज अ पैरामीटर लेगा, और रिटर्न क्या करवाएगा, स्टूडेंट ग्रेड। ग्रेड की बेस में स्टूडेंट रिटर्न करवाएगा। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। इसमें कोई एरर आया हमारे पास। एरर क्या है,
यहाँ इधर कॉमा आएगा बस, और आप देखते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसको सॉर्ट किया है पहले और उसको फिर हमने प्रिंट करवाया। पहले हमारे पास 80 था और फिर 50, लेकिन हमने इसको सॉर्ट करवाया और पहले 50 आ गया और 80 बेस्ड ऑन ग्रेड हमने इसको सॉर्ट करवाया और हमारे पास रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये था सॉर्टेड। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन, जो जिसमें हम लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली, अब जो हमारे पास लैम्डा फंक्शन होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि हम उस पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसमें हम लूप्स नहीं लगा सकते और ना ही हम इसमें टाइप हिंट्स लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो उसके लिए हमें रेगुलर फंक्शन को ही प्रेफर करना चाहिए। और लिमिटेशंस इसकी होती हैं, और इसके अलावा एक्सप्रेशन मोर देन वन हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सब था फंक्शंस के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।